हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चा पार्टी आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम एक और इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण और लाजवाब टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक यहाँ पर बच्चों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और धमाकेदार टॉपिक होने वाला है, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो बच्चों ये हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो बच्चों अगर अभी तक आप सभी लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर के बारे में अध्ययन नहीं किया है तो सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी लोग जाकर के अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर यहाँ पर आप सभी लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और धमाकेदार वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले इस टॉपिक के फिगर के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि इस फिगर के बारे में आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से यहाँ पर लिख करके आना है। तो वो लैंग्वेज बच्चों यहाँ पर हमारी साइड में लिखी गई है। तो बच्चों ये लैंग्वेज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आसान और सरल भाषा में लिखी गई है। आपको यहाँ पर सबसे पहले फिगर के बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद बच्चों ये लैंग्वेज आपको अच्छी तरह से लिखना आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले इस टॉपिक के फिगर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या होता है, एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट को बच्चों हम ओ पॉइंट कहते हैं। और इस ओ पॉइंट पर बच्चों हमारे क्या होता है, एक आवेश होता है जिस आवेश को बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस क्यू से निरूपित करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि जो हमारा पॉइंट ओ है, यहाँ पर हमारा जो आवेश रखा गया है प्लस का क्यू आवेश, ये आवेश बच्चों हमारे क्या होता है, सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा महान आवेश होता है। तो बच्चों आपको समझना है कि जो हमारा पॉइंट ओ है, यहाँ पर जो हमारा आवेश है वो बच्चों क्या होता है, सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा महान आवेश होता है दूसरे आवेश की अपेक्षा। तो ये बच्चों आपको यहाँ पर सबसे पहले ये चीजें मान के चलना है। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस ओ पॉइंट से कुछ दूर पर एक नया पॉइंट मानते हैं जिस पॉइंट को बच्चों हम क्या कहते हैं, पी पॉइंट कहते हैं, जहां पर बच्चों हम वैद्युत विभव की गणना करने वाले हैं। तो बच्चों ये जो हमारा पॉइंट होता है पी पॉइंट, ये ओ पॉइंट से कुछ दूरी पर होता है, जिस दूरी को बच्चों हम क्या करते हैं, स्मॉल आर से निरूपित करते हैं। अब बच्चों इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ओ पॉइंट से कुछ दूरी पर एक और नया पॉइंट होता है जिस पॉइंट को बच्चों यहाँ पर हम अनंत पॉइंट कहते हैं। तो उस पॉइंट को बच्चों हम क्या करते हैं, बी अनंत से कुछ इस प्रकार से यहाँ पे निरूपित करते हैं, या बच्चों आप कह सकते हैं यहाँ पर हम प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों इस अनंत पॉइंट पर हमारा एक आवेश होता है जिस आवेश का बच्चों यहाँ पर नाम होता है एकांक धन परीक्षण आवेश। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा एकांक धन परीक्षण आवेश होता है, ये बच्चों ज्यादा ताकतवर नहीं होता है दूसरे आवेश की अपेक्षा। आपको पता है कि ये आवेश ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा शक्तिशाली है, तो इसके अंदर में बल का मान ज्यादा होगा। अगर बच्चों यहीं पर हम बात करेंगे, जो हमारा एकांक धन परीक्षण आवेश अनंत है, ये बच्चों क्या होता है, कमजोर आवेश होता है, इसके अंदर में उतनी शक्ति नहीं होती, ये उतना स्ट्रांग नहीं होता है। ये बच्चों आपको यहाँ पर समझना है। अब बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले मुद्दे की बात करने वाले हैं। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा पॉइंट है पी और यहाँ पर जो हमारा पॉइंट होता है ओ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हमारी दूरी है, उस दूरी को बच्चों क्या करते हैं, स्मॉल आर से निरूपित करते हैं। अगर बच्चों यहीं पर हम बात करेंगे, जो हमारा पॉइंट ओ है और यहाँ पर जो हमारा पॉइंट बी है, यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी दूरी होती है, उस दूरी को बच्चों क्या करते हैं, स्मॉल एक्स से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो हमारा पॉइंट ओ है, यहाँ पर हमारा आवेश रखा गया प्लस का क्यू आवेश, और यहाँ पर जो हमारा पॉइंट बी है, यहाँ पर हमारा आवेश रखा गया एकांक धन परीक्षण आवेश। तो दोनों आवेश बच्चों कैसे नेचर के धनात्मक हैं। तो इन दोनों आवेशों के बीच में एक बल लग रहा होगा, जिस बल को बच्चों क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण बल कहते हैं। तो बच्चों आपको समझना है कि ये वाला जो हमारा आवेश होता है एकांक धन परीक्षण आवेश, ये आवेश बच्चों क्या करता है, इस पर बल लगाता है, और ये आवेश बच्चों क्या करता है, इस पर बल लगाता है। तो भैया आपको यहाँ पर पूरी कहानी समझ में आती है कि ये वाला ज्यादा ताकतवर है, तो ये धक्का मुक्की करके इसको पीछे टेल देगा। तो उस केस में बच्चों क्या होता है, इस आवेश के द्वारा जब इस पर बल लगाया जाता है तो इस पर बल का मान क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसके कारण बच्चों क्या होता है, ये जो हमारा एकांक धन परीक्षण आवेश होता है, ये पीछे की तरफ कुछ इस तरीके से भागना शुरू कर देता है। तो बच्चों ये यहाँ पर क्या होती है, बल की दिशा होती है जो प्लस क्यू आवेश के द्वारा लगाया जाता है एकांक धन परीक्षण आवेश पर। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, इस एकांक धन परीक्षण आवेश को पीछे की तरफ जाने नहीं देते हैं, इसको बच्चों हम क्या करते हैं, रोक लेते हैं, और रोकने के बाद इसको पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद बच्चों हम क्या करते हैं, इस एकांक धन परीक्षण आवेश को यहाँ पर हम क्या करते हैं, जबरदस्ती एक पॉइंट मानते हैं, जिस पॉइंट को हम ए पॉइंट कहते हैं। तो इस आवेश को अनंत से उठा करके बच्चों हम क्या करते हैं, पॉइंट ए तक लाते हैं। तो पॉइंट ए तक लाने के लिए बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ कार्य करेंगे। तो वो बच्चों हमारे क्या होगा, छोटे
छोटा सा कार्य होगा जिसको बच्चों हम यहाँ पर क्या करते हैं डी डब्ल्यू से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जब हम अनंत से इस एकांक धन परीक्षण आवेश को उठा करके पॉइंट ए तक लाते हैं तो यहाँ तक लाने के लिए जो हमें कार्य करना पड़ता है वो छोटा सा कार्य बच्चों हमारे क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि पॉइंट बी से पॉइंट ओ तक की जो हमारी दूरी होती है उस दूरी को बच्चों क्या कहते हैं स्मॉल एक्स से दिखाते हैं। अगर बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे जब हम पॉइंट बी से पॉइंट ए तक इस एकांक धन परीक्षण आवेश को लाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं छोटा सा विस्थापन करते हैं, जिस विस्थापन को बच्चों हम क्या करते हैं dx से निरूपित करते हैं। अब बच्चों ये जो हमारा आवेश था एकांक धन परीक्षण आवेश ये भाग इधर रहा था तो इसको बच्चों हमने क्या किया जबरदस्ती पकड़ कर इसको इधर की तरफ लाया, तब उस केस में जो विस्थापन होता है वो क्या होता है इसके विपरीत होता है, इसीलिए बच्चों यहाँ पर क्या जाएगा माइनस साइन आ जाएगा। अगेन बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि जब ये वाला आवेश क्या करता है इस एकांक धन परीक्षण आवेश पर क्यू नॉट पर बल लगाता है तो ये आवेश पीछे की तरफ भाग रहा था, उस केस में विस्थापन इधर हो रहा था। लेकिन बच्चों हमने क्या किया इस आवेश को इसी बी पॉइंट पर यहाँ पर पकड़ के रखा और इस आवेश को बच्चों हमने क्या किया यहाँ से उठा करके पॉइंट ए तक लाया। तो बच्चों ये आवेश जा इधर रहा था लेकिन हमने इसको इधर की तरफ लाया तो विस्थापन क्या हो गया इसके विपरीत हो गया, इसीलिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा विस्थापन की जगह पे माइनस का dx आ जाएगा। ये जो विस्थापन होता है छोटा सा विस्थापन होता है इसको बच्चों क्या करते हैं अति सूक्ष्म विस्थापन कहते हैं, इसको बच्चों हम dx यहाँ पे निरूपित करते हैं। इस केस में जो हमारा कार्य होता है वो छोटा सा कार्य होता है जिसको बच्चों हम यहाँ पर क्या करते हैं dw से निरूपित करते हैं। अब बच्चों इसके आगे की कहानी आपको समझना है कि इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करते हैं छोटा छोटा विस्थापन करा करके और छोटा छोटा कार्य करा करके इस एकांक धन परीक्षण आवेश को बच्चों क्या करते हैं पी पॉइंट तक लेकर के चले आते हैं। तो बच्चों जब ये हमारा एकांक धन परीक्षण आवेश पी पॉइंट पर आ जाता है तो इस आवेश की वजह से यहाँ पर बच्चों कितना विभव होता है उसका मान बच्चों यहाँ पर हम ज्ञात करने वाले या बच्चों आप कह सकते हैं इस आवेश के बच्चों क्या करेंगे पी पॉइंट पर टोटल वैद्युत विभव की गणना करने वाले हैं। तो यहाँ तक आपको हर एक बेसिक पॉइंट हर एक बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर समझ आएगा और हर एक कहानी आपको अच्छी तरह समझ आएगी। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब बच्चों यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है कि अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमारा एकांक धन परीक्षण आवेश है और यहाँ पर जो हमारा प्लस का क्यू आवेश है, इन दोनों आवेशों के बीच में अगर बल लग रहा है तो वो बल बच्चों हमारा कौन सा है प्रतिकर्षण बल है। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच में अगर हमें बल का मान निकालना है तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं कूलाम्स बाबा को याद करते हैं जो पूरी कहानी को सत्य में साबित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले जब हम इस आवेश को उठा करके यहाँ पर लाते हैं तो कितना कार्य करना पड़ता है उसके लिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं इस एकांक धन परीक्षण आवेश पर कितना बल लगाते हैं उस बल का बच्चों यहाँ पर हम मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले लिखेंगे कूलाम्स नियम के अनुसार, या बच्चों यहाँ पर आप लिख सकते हैं कूलाम के अनुसार। तो यहाँ से हम लिखेंगे कूलाम नियम के अनुसार। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले निकाले हैं दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लग रहा है। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे F इक्वल टू के क्यू, यहाँ पर बच्चों हमारा जाएगा क्यू नॉट डिवाइड बच्चों यहाँ से जाएगा दो बिंदु आवेशों के बीच की टोटल दूरी बच्चों हमारी कितनी है x है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x और पूरे का यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा दोनों आवेशों के बीच में टोटल इतना बल यहाँ पर लग रहा है, इसको बच्चों हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं इसी तरीके से छोटा छोटा कार्य करा करके छोटा छोटा विस्थापन करा करके इस एकांक धन परीक्षण आवेश को बच्चों क्या करते हैं उठा करके पॉइंट पी तक लाते हैं। तब बच्चों यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे इस आवेश की वजह से यहाँ पर टोटल वैद्युत विभव कितना होगा। तो इसके लिए बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि हम जब इस आवेश को उठा करके पॉइंट ए पर लाते हैं तो इसके लिए यहाँ पर हमें कितना कार्य करना पड़ता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा कार्य हो जाता है छोटा सा कार्य जिसको बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर dw से निरूपित करते हैं। इस केस में इस एकांक धन परीक्षण आवेश बच्चों हम क्या करते हैं बल लगाते हैं, वो बल बच्चों हमारे क्या हो जाएगा F बल हो जाएगा। जितना बल इधर लगता है उतना ही बल बच्चों हम क्या करते हैं इसके विपरीत में लगाते हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे F इंटू बच्चों हमारे क्या हो जाएगा विस्थापन। तो यहाँ पर जो छोटा सा कार्य होता है उस केस में छोटा सा विस्थापन होता है जिसको बच्चों हम क्या करते हैं माइनस dx यहाँ पे निरूपित करते हैं। तो माइनस साइन बच्चों यहाँ पर आपको बता रहा है कि जो भी यहाँ पर विस्थापन हो रहा है वो इसके विपरीत दिशा में हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर आपको यही समझना है कि अगर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो बच्चों ये बता रहा है कि जो विस्थापन हो रहा है वो इधर ना होकर के वो विस्थापन इसके विपरीत हो रहा है, इसलिए बच्चों यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं इसी तरीके से छोटा छोटा विस्थापन करा करके यहाँ पर एक पॉइंट मानेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट मानेंगे। इस तरीके से बच्चों हमारे
क्या होता है, एकांक धन परीक्षण आवेश अनंत से उठ करके बच्चों कहाँ पर आता है, पी पॉइंट पर आ जाता है। तो बच्चों अगर हम इस आवेश को उठा करके यहाँ पर डायरेक्ट लाएंगे तो टोटल विभव का मान कितना होगा, टोटल कार्य कितना होगा, उस चीज को ज्ञात करने के लिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में इसका समाकलन कर देंगे। अब बच्चों अगर आप समाकलन करेंगे तो इस छोटे छोटे विस्थापन, छोटे छोटे कार्य को बच्चों हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। और जोड़ने के लिए बच्चों हम फिजिक्स में क्या करते हैं, समाकलन का यहाँ पर चिन्ह लगाते हैं। अब बच्चों अगर यहाँ पर हम समाकलन लगा रहे हैं तो यहाँ पर आप बात करते हैं लिमिट की, कि भैया इसमें लिमिट क्या होगी। तो जो नीचे यहाँ पर लिमिट लिखी जाती है उसको बच्चों कहते हैं लोअर लिमिट, और जो ऊपर लिखी जाती है उसे बच्चों क्या कहते हैं, अपर लिमिट कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों आप सभी लोगों ने यहाँ पर अध्ययन किया है कि अगर बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं dx का, तो इसका समाकलन क्या होता है, यहाँ पर x होता है। उसी प्रकार से बच्चों आप कह सकते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं dy का, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। सेम तरीके से बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं अगर हम समाकलन करेंगे dw का, तो इसका समाकलन बच्चों क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कि अगर हम dw का समाकलन करते हैं तो वो क्या होता है, w के बराबर होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर w लिख देंगे। और बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, बल का मान रखेंगे। तो बल का मान यहाँ पर आपने निकाल रखा है, तो बच्चों यहाँ पर हम इस बल का मान ये वाला यहाँ पर रखने वाले हैं। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे समाकलन के क्यू, और यहाँ पर हो जाएगा क्यू नॉट डिवाइड बच्चों यहाँ से मर जाएगा x, और यहाँ पे लिखेंगे पूरे का होल स्क्वायर। इस चीज़ को बच्चों आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ से मर क्या हो जाएगा, माइनस के यहाँ पर dx। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं लिमिट की, कि अगर हम इस आवेश को उठा करके पॉइंट P तक ला रहे हैं तो यहाँ पर लोअर लिमिट क्या होगी। तो बच्चों आपको पता है कि शुरुआत में हमारा एकांक धन परीक्षण आवेश कहाँ पर होता है, अनंत पर होता है। तो इसकी लोअर लिमिट बच्चों क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। और अगर यहीं पर बात करेंगे अपर लिमिट क्या होगी, तो बच्चों आप इस आवेश को उठाकर कहाँ पे ला रहे हैं, पॉइंट P पर ला रहे हैं। तो इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक की जो हमारी टोटल दूरी होती है, उस दूरी को बच्चों क्या करते हैं, स्मॉल r से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यही हमारी क्या हो जाएगी, इसकी अपर लिमिट हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, इसकी अपर लिमिट को स्मॉल r से दिखाएंगे और लोअर लिमिट को बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर अनंत से दिखाएंगे। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ पर मैथमेटिक्स यूज करना है, उसके बाद आपको कैलकुलेशन कर लेना है। अब आपको यहाँ पर डेरिवेशन करके सीधा फॉर्मूला ज्ञात करना है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ पर डेरिवेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है कि इस समाकलन के अंदर में क्या क्या चीजें नियतांक हैं उनको हम बाहर लेने वाले हैं। तो बच्चों आपको पता है कि जो हमारा यहाँ पर k होता है और यहाँ पर जो हमारा आवेश होता है, ये दोनों आवेश और हमारा यहाँ पे क्या होता है, जो k होता है ये यहाँ पर नियतांक होता है। तो बच्चों ये हमारे नियतांक चीजें क्या होती हैं, समाकलन से बाहर आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे k q, और यहाँ पर हो जाएगा q नॉट। सेम प्रकार से बच्चों यहाँ पर हमारा माइनस साइन भी क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम माइनस बाहर लगा लेंगे। और बच्चों यहाँ पर हमारे क्या बचेगा, 1/x² पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू बच्चों क्या बचेगा, dx बचेगा। अब यहाँ पर हमारी लिमिट चल रही है अनंत, और यहाँ पर क्या चल रही है, अपर लिमिट हमारा स्मॉल r। इसको बच्चों हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस k q, और यहाँ पर हो जाएगा q नॉट। यहाँ पर हमारा हो जाएगा समाकलन अनंत से लेकर के बच्चों क्या हो जाएगा, स्मॉल r। अब बच्चों आपको पता है कि अगर हम क्या करते हैं, इस x² को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर घात क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे x, और यहाँ पर हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर -2, और यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा dx। आपको बच्चों यहाँ पर अब पता है कि अगर हम क्या करते हैं, नीचे वाली चीज़ को ऊपर ले आते हैं तो उसकी घात क्या होती है, माइनस में हो जाती है। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करने वाले हैं। तो इसके लिए बच्चों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, जिस फॉर्मूले का बच्चों यहाँ पर आपने क्लास 12th में अध्ययन किया है, वो फॉर्मूला बच्चों यहाँ से हमारा चलता है। अगर x की पावर यहाँ पर क्या होती है, n होती है, और इसका समाकलन बच्चों हम किसका रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx के रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इस केस में बच्चों इसका फॉर्मूला होता है x की पावर यहाँ पर होती है n+1 डिवाइड बच्चों यहाँ से मर जाएगा, जो ऊपर घात चलती है उसी घात से बच्चों क्या करते हैं, नीचे यहाँ पर भाग लगा देते हैं। तो बच्चों ये हम क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं इस पूरे का समाकलन करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर अगेन आपको समझना है, x की जगह पर x है, n की जगह बच्चों हमारे कितना है, -2 है, यहाँ dx है, तो यहाँ भी क्या है, dx है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सेम तरीके से जहाँ जहाँ पर हमारा x है वहाँ पर x रखेंगे, और जहाँ पर बच्चों हमारे क्या है, n है, n बच्चों क्या होती है, x की घात होती है। तो यहाँ पर बच्चों हम जो घात चल रही है उसी घात को n की जगह पर रखने वाले हैं। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इसका सेम तरीके से यहाँ पर डेरिवेशन कर लेंगे। अब बच्चों आगे आपको समझना है। तो यहाँ से बच्चों लिखेंगे W बराबर यहाँ से हमारा हो जाएगा -q, और यहाँ पर हो जाएगा q नॉट। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे x, तो ब्रेकेट लगा करके बच्चों यहाँ से लिखेंगे x, और x की घात बच्चों यहाँ पर क्या चल रहा है, n की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा -2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n की जगह पर हो जाएगा -2 प्लस बच्चों हमारे क्या हो जाएगा 1। ये +1 बच्चों हमारे क्या होता है, इस फॉर्मूले का होता है। अब बच्चों जो आपने घात यहाँ पर ऊपर लिखी है, सेम घात बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जाएगा -2 प्लस क्या हो जाएगा 1। और बच्चों जब हमारा क्या होता है, इस पूरे का समाकलन हो जाता है, तो जो लिमिट होती है बच्चों क्या होती है, इसकी यहाँ पर राइट हैंड साइड में आ जाती है। तो बच्चों लोअर लिमिट हमारी क्या चल रही है, अनंत, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अनंत, और अपर लिमिट यहाँ पर हमारी क्या चल रही है, r। तो बच्चों यहाँ पर हम इस तरीके से r लिख देंगे। अब बच्चों अंदर वाली चीज़ को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा जाएगा W =
माइनस के क्यू और यहाँ पर हो जाएगा क्यू नाट। यहाँ पर बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा माइनस का घात यहाँ पर -1। और अगर बच्चों यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी कितना जाएगा, -1 जाएगा। और बच्चों यहाँ से हमारी लिमिट चलेगी अनंत से लेकर के स्मॉल आर तक। अब बच्चों आपको होता है इस माइनस से ये माइनस हमारे क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा क्योंकि ये आपस में गुणा में है। अब बच्चों अगर किसी घात क्या होती है, निगेटिव होती है और ऊपर होती है तो उसको बच्चों क्या करते हैं, नीचे लाते हैं तो धनात्मक हो जाती है। तो बच्चों आगे यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लिखेंगे W बराबर के क्यू और यहाँ पर हो जाएगा क्यू नाट। और बच्चों ये जो हमारी घात यहाँ पर निगेटिव में चल रही है इसको अगर हम नीचे लाएंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पर लिखेंगे 1 अपान कितना हो जाएगा x। अब इस केस में इसकी घात आप यहाँ पर 1 दिखा सकते हैं या बच्चों इसको आप यहाँ पर नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बच्चों आप जानते हैं अगर कोई भी हमारा चर होता है तो उस चर की हमेशा घात क्या होती है, 1 होती है। तो बच्चों आपको अगर दिखाना है तो 1 को दिखा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि निगेटिव में होता है तो बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर माइनस के साथ में दिखाते हैं, अगर पॉजिटिव में तो आप उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर इसकी लिमिट चलेगी, लिमिट बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगी, अनंत से लेकर के आर तक। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इस एक्स की जगह पे ये लिमिट रखने वाले हैं। तो पहले बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर लोअर लिमिट रखेंगे। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे W बराबर हमारा जाएगा के क्यू और यहाँ पर हो जाएगा क्यू नाट। अब यहाँ से हमारा ब्रैकेट लगेगा। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इस x की जगह पे ये r रखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है x की जगह पर बच्चों हम क्या करेंगे, r रखेंगे। और r बच्चों हमारे क्या होता है, अपर लिमिट होती है। तो यहाँ से बच्चों हमारा हो जाएगा 1 अपान r। और यहाँ पर बच्चों जो इसकी घात चले इस घात को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि r की घात आपस में क्या होती है, 1 होती है। इसके बाद बच्चों जो हम लिमिट रखते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, माइनस का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर हमारा बीच में माइनस आ जाएगा और यहाँ पर बच्चों हमारे क्या चलेगा, 1 अपान अनंत। क्योंकि बच्चों आपको पता है एक बार हम क्या करते हैं, x यहाँ पे ये अपर लिमिट रखेंगे, एक बार हम क्या करेंगे इस x यहाँ पे लोअर लिमिट रखेंगे। तो लोअर लिमिट बच्चों हमारी क्या हो जाएगा, x यहाँ पे अनंत हो जाएगा। अब बच्चों आप जानते हैं कि 1 अपान अनंत का मान कितना होता है, 0 होता है। तो बच्चों यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आप टोटल कार्य निकाल लेते हैं कि अगर हम इस एकांक धन परीक्षण आवेश को उठा करके अनंत से p पॉइंट तक लाते हैं तो उसके लिए बच्चों में जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य हमारा हो जाएगा के क्यू, यहाँ पर हो जाएगा क्यू नाट डिवाइड बच्चों क्या हो जाएगा 1 अपान आर। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, टोटल कार्य होता है इस पी पॉइंट पर। अब बच्चों हम बात करने वाले हैं वैद्युत विभव की कि इस पॉइंट पर टोटल वैद्युत विभव कितना होगा। तो बच्चों इसके लिए हम यहाँ से फॉर्मूला लिखेंगे वैद्युत विभव के अनुसार। तो यहाँ से बच्चों हम लिखते हैं वैद्युत विभव के अनुसार। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं वैद्युत विभव का। तो फॉर्मूला बच्चों यहाँ से हमारा होता है W इक्वल टू, यहाँ से बच्चों हमारा फॉर्मूला चलता है V इज इक्वल टू W अपान यहाँ से क्यू नाट। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस W का मान यहाँ पे रख देंगे। तो इस P पॉइंट पर आपको टोटल वैद्युत विभव का मान मिल जाएगा इस प्लस Q आवेश के कारण। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, इस W का मान यहाँ पर रखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे V इक्वल टू W जब हमारा कितना हो जाएगा के क्यू और यहाँ पर हो जाएगा क्यू नाट डिवाइड बच्चों क्या हो जाएगा स्मॉल आर। और यहाँ पर मेन डिवाइड बच्चों हमारे क्या होगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ पर आपका चल रहा है एकांक धन परीक्षण आवेश क्यू नाट। अब बच्चों आपको पता है क्यू नाट से क्यू नाट हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको पी पॉइंट पर टोटल वैद्युत विभव मिल जाता है V इक्वल टू के क्यू डिवाइड बच्चों क्या हो जाएगा स्मॉल आर। तो बच्चों यही जो हमारा वैद्युत विभव होता है ये बच्चों वैद्युत विभव का मान क्या बताता है, पी पॉइंट पर टोटल इतना वैद्युत विभव होगा इस आवेश के कारण। तो बच्चों यहाँ पर आप लिख सकते हैं बिंदु पी पर। तो यहाँ बच्चों लिखेंगे बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव। तो बच्चों इसके लिए हमारे यहाँ से फॉर्मूला जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे Vp। तो बच्चों Vp आपको बता रहा है कि बिंदु P पर टोटल वैद्युत विभव इस प्लस Q आवेश के कारण। तो बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है के क्यू डिवाइड बाई आर। तो बच्चों यही जो हमारा फॉर्मूला होता है इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव का फॉर्मूला कहते हैं किसी बिंदु आवेश कारण पॉइंट पी पर। तो बच्चों यहाँ तक आपको हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आएगा। अगर बच्चों यहाँ पर आपको फिर भी कोई डाउट है या कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर बच्चों आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो एक बार बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अब बच्चों यहाँ पर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइड में थोड़ा सा इसका पोर्शन इरेज करते हैं। इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले से रिलेटेड इसके ग्राफ के बारे में अध्ययन करेंगे। और उसके बच्चों यहाँ से हम बात करते हैं कि अगर इस फॉर्मूले के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ पर आर पे क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में हम साथ साथ अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम साइड में जगह कर लेते हैं और आपको समझाते हैं कि अब बच्चों यहाँ पर हम इसका ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम हेडिंग डाल देंगे ग्राफ। तो बच्चों जो हमारा रिजल्ट आया हुआ है इस रिजल्ट को लेकर के यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ग्राफ की प्लॉटिंग करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से लिखेंगे वी पी इक्वल टू, यहाँ से हमारा जाएगा
के क्यू डिवाइड बाई आर। तो बच्चों यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आर का मान बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि अगर हम क्या करते हैं, आर का मान बढ़ाएंगे तो उस केस में क्या होगा, विभव का मान घटेगा। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि ये जो हमारा विभव होता है वो क्या होता है, नियतांक के समानुपाती होता है, लेकिन दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस केस में अगर हम क्या करेंगे, दूरी को बढ़ाएंगे तो विभव का मान घटेगा। अगर बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस विभव का मान बढ़ाते हैं तो उस केस में क्या होगी, दूरी यहाँ पर घटेगी। तो बच्चों ये चीजें आप इस फॉर्मूले से सीख सकते हैं। आगे बच्चों यहाँ पर आप इस चीज को, अगर ये नियतांक है तो नियतांक का मान आप जानते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पर एक मान लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारा विभव होगा वो बच्चों क्या होता है, नियतांक के समानुपाती होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, के क्यू को यहाँ पर नियतांक मान लेंगे, जिसका मान बच्चों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और डिवाइड बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो दूरी चल रही है स्मॉल आर। तो बच्चों ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर बता रहा है कि अगर हम बात करते हैं दूरी की और विभव की, तो अगर यहाँ पर क्या होगा, विभव का मान अधिक होगा तब उस केस में दूरी कम होगी, अगर दूरी ज्यादा होगी तो उस केस में क्या होगा, विभव कम होगा। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से बच्चों हम क्या करने वाले हैं, ग्राफ की प्लॉटिंग करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है कि अगर कभी भी आपको कोई भी यहाँ पर फॉर्मूला मिलता है और वो बच्चों इस तरीके से होता है, मतलब नियतांक के समानुपाती होता है और दूरी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसका ग्राफ बच्चों यहाँ पर हम सदैव इस तरीके से चांद आकार में दिखाने वाले हैं। तो बच्चों इधर हम बात कर लेंगे, यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, विभव हो जाएगा, और इधर बच्चों हमारी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। ये बच्चों हमारा मूल बिंदु हो जाएगा। तो इस केस में जो हमारा ग्राफ बनता है बच्चों, कुछ इस प्रकार से चांद के आकार का ग्राफ बनता है। तो बच्चों ये ग्राफ आपको समझाता है कि अगर हम क्या करेंगे, विभव का मान बढ़ाएंगे तो उस केस में दूरी घटेगी, अगर हम दूरी को बढ़ाएंगे तो विभव का मान घटेगा। तो बच्चों इस तरीके से आपको ग्राफ प्लॉट करके आना है बोर्ड एग्जाम में। तो बच्चों यहाँ तक हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम इसी फॉर्मूले का यूज करके इससे संबंधित बहुत सारे अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों अगेन, अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ बच्चों आज का वीडियो लेक्चर हम इसी पर एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। अगर यहाँ पर आपको कोई भी समस्या हो या कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके आप जरूर पूछ लीजिएगा।